नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास लगातार जारी है। हम हर विधानसभा पहुंच रहे हैं और हर प्रत्याशी के विचार अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, अब वोटिंग डलने में कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। इस समय हम सहारनपुर के देहात विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ किसान नेता जो आंदोलन में पूरी तरह से चर्चाओं में रहे हैं, बहुत फेमस चेहरा बन चुके हैं, हरेंद्र ताऊ इस समय हमारे साथ मौजूद है। और आजकल समाजवादी के हर कार्यक्रम में हरेंद्र ताऊ सरकार के खिलाफ पूरी तरह से बरसते नजर आ रहे हैं। आइए सीधा बात करते हैं। जी, क्या कारण रहा कि समाजवादी के लिए प्रचार करना पड़ रहा है? सरकारें तो और भी हैं, किसान और के लिए भी प्रचार करते थे। देखिए, हम लोगों ने क्या एक पहले से फैसला लिया था कि जो भी इस सरकार को चोट देगा हम उसके साथ रहेंगे। ये हमारा अपना निजी फैसला है, लेकिन अब तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का भी फैसला आ चुका है कि सरकार को चोट देनी पड़ेगी। और चोट किस चीज़ की होगी? वोट की चोट होगी। और वोट की चोट किसे देंगे? सरकारों को। और तो किसके लिए करेंगे? जो इन सरकारों को हराएगा, क्योंकि इनको अहंकार इनका तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अहंकार को एक ही तरीके से तोड़ा जाता है कि उनको सत्ता से बेदखल किया जाए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन इनको हरा रहा है, तो इसलिए मैं लगा हुआ हूँ इनके साथ। तो हरेंद्र ताऊ को समाजवादी पार्टी से गठबंधन से ही क्यों इस तरह की उम्मीदें हैं कि यह सरकार किसान हित में काम कर सकती है, किसानों के लिए बेहतर रह सकती है? और सरकारें भी, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, समाजवादी को ही क्यों चुना और समाजवादी के लिए ही क्यों प्रचार प्रसार किसान नेताओं को करना पड़ रहा है? देखिए, बसपा का इन्होंने मायावती का गला दबा दिया, तो मायावती को भी छुड़ाना है बीजेपी से। बीजेपी वाले बोलने नहीं दे रहे उनको, तो उनको छुड़ाने के लिए सपा के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कांग्रेस है। कांग्रेस का वो नहीं है, यहाँ पे बेस नहीं है। और बेस है क्योंकि इस बार हम पहले भी बता चुके थे कि यहाँ जो चुनाव होगा वो बंगाल की तर्ज पे होगा, 1 by 1। 1 by 1 में जब चुनाव होता है तो एक तरफ सत्ता रहती है और एक तरफ सत्ता के विरोधी रहते हैं। तो हम लोग, सत्ता हमारे खिलाफ है, क्योंकि 13 महीने हमें सड़कों पर रखा, 700 से ज़्यादा हमारे किसानों की शहादत हुई, हमारे ऊपर लाठियां चली, माता बहनों के सिर फूटे, और सत्ता के एक मंत्री के बेटे ने हमारे किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की। और वो मंत्री आज भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बराबर में बैठता है। और जब हत्यारे वहाँ बैठेंगे तो जन आवाम का क्या होगा? तो आवाम को बचाना है, अपनी नस्ल और फसल बचानी है, देश बचाना है। देश सारा बिक चुका है। तो अब सब चीज़ के लिए, लड़ाई के लिए जब किसान और मजदूर मैदान में आ जाता है तो निज़ाम बदल देता है। और वो निज़ाम बदलने के लिए अखिलेश से बेटर कोई नहीं है। दूसरा, किसानों की बात है, पूरी जनता की बात है। प्रदेश की जनता के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री का उन्होंने घोषणा की है। किसानों के लिए सिंचाई की बिजली फ्री की है। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने एक विज़न दिया है। और उस विज़न को हमने देखा है, क्योंकि वो पिछली बार भी सत्ता में रहे थे और जो उन्होंने वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया था, तो उन पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलाई है। और जो देश में नफरत फैलाएगा उनके लिए उत्तर प्रदेश या देश में जगह नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो हरेंद्र ताऊ को समाजवादी से जिस तरह से उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन सरकार के 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह से कोरोना महामारी के समय में सरकार ने फ्री राशन दिया है, किसानों की अगर बात की जाए तो किसान हित में लगातार सरकार कार्य कर रही है। 6,000 रुपये सालाना किसानों को दे रही है। और अगर बात की जाए बिजली के बिल की, तो किसानों के बिजली के बिल में 50% की छूट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो किस तरह से आप लोग इस चीज़ को भुला पाओगे और किसानों को जो है समाजवादी की तरफ लाने का प्रयास कर पाओगे? देखिए, 5 साल हो गए सरकार को, और अब चुनाव आया तो अब लुभाने के लिए वो लॉलीपॉप वाले जो होता है, जैसे बच्चा जब रोता है तो उसे लॉलीपॉप दे देते हैं। अब 5 साल हुए तो अब कह रहे किसानों की बिजली में आधे की छूट देंगे। तो इसका मतलब 5 साल तुमने हमें लूटा और अब चुनाव आ रहे, फिर हम तुम्हारे बहकावे में आ जाएं तो फिर तुम 5 साल हमें लूटोगे। अब क्या गर्दन काट दोगे हमारी? तो अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ राशन की, राशन कितना मिलता है? 5 किलो एक व्यक्ति को। और एक व्यक्ति को अगर 5 किलो अनाज मिलता है तो एक व्यक्ति 2 टाइम रोटी खाता है। और तो 2 टाइम में महीने में 30 दिन होते हैं, तो 60 खुराक हो गई। और 5 किलो को 60 खुराक में बांटोगे तो 83 ग्राम आता है।
83 ग्राम में मुझे बता दो क्या आपका पेट भरेगा? एक चिड़िया चुग जाती है 83 ग्राम, उसका पेट नहीं भरता। तो ये लॉलीपॉप जो दे रहे हैं ना, ये जनता इस पे नहीं आती। रही 6,000 की बात, तो 6,000 रुपये आप दे रहे हो एक किसान को भी कुछ लोगों को मिल रहा है, और उन कुछ लोगों में से जो करते हैं, एक सेकंड, कुछ लोगों को दे रहे हैं, उसमें हमारे साथ क्या कर रहे हैं? 1888 का धान 800 रुपये में बिक रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, बिजली के दाम पूरे भारत में सबसे महंगे हैं, खाद के कट्टे में 5 किलो की चोरी है। तो क्या करेगा इनके? किसान वोट की चोट देने के मूड पे पक्का कन्फर्म वो ठान चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ऐलान कर चुका है और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक लेटर भी जारी कर दिया हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब जगह बांटते हैं। उसको तो मैं तो कहूँगा कि इन राजनीतिक पार्टियां उस लेटर की फोटोकॉपी करा के पूरे प्रदेश में बांटें, ताकि आम जनता तक भी वो बात जाए। तो हमारे साथ हरेंद्र ताऊ थे, जो लगातार समाजवादी के लिए एक तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरेंद्र ताऊ का साफ कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को किसान वोट की चोट देने वाले हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास लगातार जारी है। हम हर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हर प्रत्याशी के विचार अपने दर्शकों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, जनपद सहारनपुर देहात विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।